भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के अंतर्गत क्या सब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि इसमें भारत के संविधान निर्माण में कुल प्रमुख देशों के संविधान से सहायता ली गई। पहला है कि ब्रिटेन से जो लिया गया, ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया और इसमें एकल एकता तथा विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये 3 फैक्टर जो है ब्रिटेन से लिया गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या सब फैक्टर उठाया गया है। संविधान कहता है संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, व्यवस्थापिका, पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और वित्तीय आपात, इतना फैक्टर हमको तो लग रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे ज़्यादा फैक्टर लिया गया है। तो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से इतनी फैक्टर लिया गया। अब आयरलैंड से देखो, आयरलैंड से क्या सब लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से कुछ निचोड़ लिया गया। क्या सब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों का मनोनयन। इसके बाद आयरलैंड पर फोकस करना है, कनाडा पर फोकस करते हैं। कनाडा जो है, कनाडा से क्या सब लिया गया है, संघीय शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। ऑस्ट्रेलिया पर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या सब लिया गया। ऑस्ट्रेलिया संविधान की प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा में क्या शब्द है, कौन सा भाषा उसमें ऐड किया जाएगा। समवर्ती सूची का उपबंध, केंद्र राज्य संबंध व उनके बीच शक्तियों का विभाजन, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आज इतनी विशाल संविधान वैसे नहीं हुआ है। भारत का संविधान बहुत बड़ा संविधान है, पूरे विश्व के संविधान से सबसे बड़ा संविधान, इसको और क्या लिखित रूप में सबसे विशाल संविधान है। अब दक्षिणी अफ्रीका से देखते हैं, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से क्या सब है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से कहता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। तो संविधान में जो संशोधन होगा यह दक्षिणी अफ्रीका दिया है कि हमारे संविधान में किसी प्रकार का फॉल्ट, प्रॉब्लम, उसका निदान यदि होगा तो इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर संशोधन हम कर सकते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस क्या दिया है, रूस मूल कर्तव्य दिया है। रूस मूल कर्तव्य दिया है कि मेरा मौलिक कर्तव्य क्या होता है, देश के प्रति क्या करना चाहिए और संविधान के प्रति क्या करना चाहिए। और इसके बाद जर्मनी दिया है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियाँ, कि आपात स्थिति में राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार बनता है और वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। जापान क्या दिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस दिया है। इतनी सारी शक्तियाँ मिली है, इतनी सारी निचोड़ पॉइंट मिला है ये सभी देशों से। इसीलिए देश भारत जो है, भारत का संविधान सबसे विशाल संविधान है और लिखित में संविधान विशाल है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। कहता है भारतीय संविधान की अनुसूची, भाग एवं अनुच्छेद पर यदि चर्चा करते हैं तो इसमें अनुसूची क्या सब है, भाग कितना है, अनुच्छेद कितना है। कहता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और
सभी अनुसूचियों को एक बार फोकस कर देते हैं कि सभी अनुसूचियों में क्या क्या इंगित किया गया है। कि पहला अनुसूची में दिया गया है, इसमें भारत संघ के सभी राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है प्रथम सूची में। द्वितीय सूची में है कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के न्यायाधीश कहता है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन ये सभी दिया गया है। कौन? द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। तृतीय अनुसूची में क्या सब है? इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के द्वारा पद ग्रहण के समय लिए जाने वाले शपथ का उल्लेख है। यानी शपथ ग्रहण जो लेंगे राष्ट्रपति से लेकर के ये सभी मंत्रीगण, उसमें शपथ लेने की प्रक्रिया दिया है कि क्या शपथ लेना है। अब चौथी अनुसूची में क्या सब है कि इसमें दिया गया है सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा में प्रतिनिधि का वर्णन है। पांचवी अनुसूची में इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में है इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के विषय में लिखा गया है कि इसके अंतर्गत तीन अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीन सूची है, तीन अनुसूची को दिया गया है। तो संघ सूची के अंतर्गत क्या सब आता है? भारत में तीन अनुसूचियां दिया गया है संविधान के द्वारा। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या सब है? संघ सूची में जिन विषयों पर केंद्र कानून बनाती है, जिन विषयों पर केंद्र कानून बनाती है उसे संघ सूची में रखा गया है। इसमें वर्तमान कहता है इस सूची में 99 विषय को रखा गया है। 99 विषय है संघ सूची में, ये पूछता है। और राज्य सूची में भी कहता है राज्य सूची में 62 विषय हैं, लेकिन इसका भी देखते हैं जिन विषयों पर राज्य कानून बनाते हैं, राज्य जो कानून बनाती है जिन विषयों पर उन्हें राज्य सूची कहा जाता है, जिसमें 62 विषय। इसके बाद समवर्ती सूची के अंतर्गत देखते हैं कि समवर्ती सूची में कहता है जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। समवर्ती का मतलब सम यानी दोनों, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो कानून बना सकते हैं उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। वर्तमान में इस सूची में 52 विषय हैं। अब 8वीं अनुसूची में देखो क्या सब है। इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख इंडिया के अंतर्गत, भारत के संविधान के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है कि मेरे अंदर 22 भाषा का को मान दिया गया है। और यानी 22 भाषाओं में कोई भी दस्तावेज पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है। भारतीय संविधान उसके लिए एक्सेप्ट करता है। और 9वीं अनुसूची में देखो, इन अनुसूची में 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इस अनुसूची में इन अधिनियमों का उल्लेख किया गया है जिसकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची में देखो, इस अनुसूची को 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। दल बदल कानून इसमें है। 11वीं अनुसूची को एक बार देखते हैं। इस अनुसूची को 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें ग्राम पंचायत अधिनियम के द्वारा पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषयों का उल्लेख है। और
12वीं अनुसूची, इस अनुसूची को 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख है। इसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया।